नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज साथी चैनल पर। मैं हूं आपका नॉलेज का साथी अनुराग सिंह और आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑक्सीजन थेरेपी। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑक्सीजन थेरेपी होती क्या है और ऑक्सीजन थेरेपी कब और किन कारणों में पेशेंट को दी जानी चाहिए और ये कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे एनवायरनमेंट में टोटल 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, जिसमें से हमारा लंग्स 5% ही इनहेल कर पाता है और बाकी 16% एक्सहेल कर देता है। ऑक्सीजन गैस हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए और उसको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ इंडिकेशंस के बारे में। ऑक्सीजन थेरेपी का फर्स्ट इंडिकेशन है हार्ट अटैक। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में हमें उसे ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए। दूसरा इंडिकेशन है पॉइजनिंग केस। तीसरा इंडिकेशन है चाइल्ड बर्थ इमरजेंसी कंडीशन। चौथा इंडिकेशन है सीवियर ब्लीडिंग। पांचवा कंडीशन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन। इसके अलावा अदर इंडिकेशंस भी हैं, जैसे कि डिज्निया कंडीशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कंडीशन, मेजर बर्न कंडीशन, शॉक और एनीमिया कंडीशन। आइए दोस्तों, जानेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी देते वक्त क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ये प्री मैच्योर न्यूबॉर्न बेबी में लगातार हाई कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन देने के कारण न्यूबॉर्न के आईज में एक फाइब्रोसिस बनने लगता है, जिससे न्यूबॉर्न में ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसी को हम रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कहते हैं। अगला कॉम्प्लिकेशन है पॉल बर्ट इफेक्ट। पॉल बर्ट इफेक्ट ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी है पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जब किसी पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन की ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको हम पॉल बर्ट इफेक्ट कहते हैं। अगला कॉम्प्लिकेशन है लॉरेन स्मिथ इफेक्ट। अगर पल्मोनरी सिस्टम में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको हम लॉरेन स्मिथ इफेक्ट कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला उपकरण जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए वो है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला को हम नेजल प्रोंग के नाम से भी जानते हैं। नेजल कैनुला में ऑक्सीजन लो फ्लो रेट से दिया जाता है। ये मेनली सीओपीडी पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, क्योंकि सीओपीडी कंडीशन एक क्रिटिकल कंडीशन है और इसमें आमतौर पे पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी की लंबे समय तक रिक्वायरमेंट होती है। नेजल कैनुला के द्वारा फ्लो रेट ऑक्सीजन का जो होता है वो 1 to 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से दिया जाता है। नेजल कैनुला में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 24 to 44% के हिसाब से होता है। अगला उपकरण है नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है जो हमारे हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। नेजल कैथेटर में ऑक्सीजन थेरेपी देते वक्त हमें हमेशा कैथेटर की पोजीशनिंग 8 आवर में चेंज करनी चाहिए अपोजिट नॉस्ट्रल्स में। इसमें ऑक्सीजन का फ्लो रेट 1 से 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से दिया जाता है और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 22 से 44% तक होता है। अगला टाइप है फेशियल टेंट। फेशियल टेंट आमतौर पे फेशियल ट्रॉमा वाले पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फेशियल टेंट का फ्लो रेट 4 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 30 से 50% तक होता है। अगला उपकरण है ह्यूमिडिफायर।
ह्यूमिडिफायर का दूसरा नाम वॉल्स बॉटल भी है। ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल आमतौर पे ऑक्सीजन थेरेपी देते वक्त करते हैं। ये पेशेंट के म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करता है और उसको ड्राई होने से, इरिटेट होने से और उसके म्यूकस को, थिक म्यूकस को लूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला उपकरण है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर 2200 एलबी पर इंच और 1000 केजी पर इंच के हिसाब से प्रेशर उसमें होता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हम पाइप के द्वारा कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर सप्लाई 50 to 60 एलबीस पर इंच के हिसाब से होता है। आमतौर पे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर का कलर होता है वो ऊपर से वाइट और उसका स्टेम ब्लैक रंग का होता है। अगला टाइप है ऑक्सीजन हुड। ये एक प्लास्टिक डोम शेप का क्लोज्ड ऑक्सीजन हुड होता है जो इन्फेंट के हेड में अटैच किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन का फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। अगला उपकरण है ऑक्सीजन टेंट। ये आमतौर पे पीडियाट्रिक में यूज किया जाता है। इसका फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है और इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 80 से 90% तक होती है। अगला उपकरण है फेस मास्क। फेस मास्क टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला सिंपल फेस मास्क, दूसरा पार्शियल फेस मास्क, तीसरा नॉन रीब्रीथेबल मास्क और चौथा वेंचुरी मास्क। आइए जानते हैं सिंपल फेस मास्क होता क्या है। सिंपल फेस मास्क सबसे शॉर्ट टर्म यूज किए जाने वाला फेस मास्क है जिसको हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। इसमें ऑक्सीजन देने की फ्लो रेट की क्षमता 5 to 8 लीटर प्रति मिनट होती है। इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40 to 60% तक होता है और इसकी मिनिमम फ्लो रेट 5 लीटर पर मिनट होती है। अगला टाइप है नॉन रीब्रीदर मास्क। ये एक तरीके का प्लास्टिक मास्क होता है जो रिजर्वायर बैग के साथ अटैच्ड होता है। इसमें एक भाग में एक वॉल्व होता है जो प्रिवेंट करता है रूम एयर को और एक्सहेल एयर को एंटर करता है बैग में। नॉन रीब्रीदर मास्क ऑक्सीजन थेरेपी देने वाला सबसे हाईएस्ट मेथड ऑफ मास्क है जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। इसमें ऑक्सीजन का फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 95 से 100% तक होता है। अगला टाइप है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क एक रिजर्वायर बैग के साथ अटैच होता है जो कि एक्सहेल करते वक्त हमारे एक्सहेल एयर का 1/3 भाग ही एक्सहेल करता है। इसमें फ्लो रेट 6 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से होती है और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 70 to 80% तक होता है। वेंचुरी मास्क कलर कोडेड जेड एडाप्टर के बेस पे प्रोवाइड होता है और आमतौर पे नर्सेस को हॉस्पिटल में इन कलर कोडेड जेड एडाप्टर बेस के बिहाफ पे इनको समझना होता है कि ये कितने फ्लो रेट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करेगा और इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है। आमतौर पे नर्सेस से सबसे ज़्यादा भूल इस कलर कोडेड जेड एडाप्टर को समझने में होती है। तो आइए दोस्तों हम जानेंगे कि ये कलर कोडेड जेड एडाप्टर बेस्ड वेंचुरी मास्क कितने प्रकार के होते हैं और इनका किन किन तरीके से फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम होता है। जेड एडाप्टर कलर कोडेड बेस्ड वेंचुरी मास्क में सबसे पहला टाइप ब्लू कलर का होता है जो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करता है।
इसमें 24% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है। वाइट कलर के जेट एडेप्टर बेस्ड वेंचुरी मास्क में फ्लो रेट ऑक्सीजन की 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से होती है और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 28% तक होता है। ऑरेंज कलर में इसका फ्लो रेट 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है और 31% तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है। येलो कलर में 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 35% तक होता है। रेड कलर के वेंचुरी मास्क में 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40% तक होता है। और सबसे लास्ट है ग्रीन कलर, जिसमें ऑक्सीजन का फ्लो रेट 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, जो कि है 60%। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।